हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो इलेक्शन था वो आइन के मुताबिक नहीं था, कानून के मुताबिक नहीं था और वो यूजर पर थे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें उस फैसले में आईं, लार्जर बेंच के फैसले में 4-1 का जो फैसला है कि अगर आप उसमें बहुत सारी अबहाम थे, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस, तो उन कॉन्ट्रडिक्शंस को मसलन ये कहना कि हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुआ था, अगर ठीक नहीं हुआ था तो फिर पहले वो सीएम नहीं रह सकते, जो उनको हटाना चाहिए था, जैसा कि डिसेंटिंग जजमेंट जो नोट दिया है उसमें है। और वो क्योंकि अगर वो सीएम रहते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होगा। सेकेंडली, इलेक्शन कब होना है, इलेक्शन किस तरह से होना है, ये तो जो स्वाबदीद है ये असेंबली के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी होती है। कोर्ट की इसमें मुदाखलत जो है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो हमारे कैंडिडेट हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उनके आइनी हकूक़ जो हैं उनको नेगेट किया गया है। कुछ जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं इस वक्त वो हज का पाक फरीज़ा अदा कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि जो पीटीआई की रिज़र्व सीट्स का जो नोटिफिकेशन जो कि इलेक्शन कमीशन ने 2 जून के फैसले की तवसत से जो है उसको रोका था, उसके ख़िलाफ़ ये पब्लिक नोटिस में है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जज ऑर्डर दे दिया, लेकिन वो नोटिस नहीं किए गए। तो इस तरह से एक जो पार्टी है उसको इलेक्शन लड़ने का कह तो दिया गया है, इलेक्शन हम लड़ना भी चाहते हैं हम, लेकिन इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का जो मामलात हैं वो ट्रांसपेरेंट हों। और इलेक्शन जो है 20 सीटों पे इस वक्त इलेक्शन हो रहा है और मुस्लिम लीग नवाज़ का ये कहना है कि वो शायद भारी अक्सरियत से 16-4 से वो जीत रहे हैं। तो फिर इतनी जो है वो उनको ये करना कि 2 पार्टियां हैं, ये किसी को भी जब आप मैदान में भेजते हैं तो उनको जो रनिंग्स जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक होता है। ये नहीं होता कि एक सीएम बैठे हुए हैं और वो आपने होल्ड भी कर दिया कि वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन के सिलसिले में वो आए थे और वो इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर वो कैसे पिछले जो 24 घंटे से फैसले के बाद से अब तक के जो तमाम ऑर्डर हैं वो तो कवर नहीं है और डिफेक्टो जो डॉक्ट्राइन अप्लाई की गई है वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर तो वॉइड एब इनिशियो इलेक्शन है जो कि ये करार दे दिया गया है तो फिर उसका इतलाक जो है वो डिफेक्टो डॉक्ट्राइन पे नहीं हो सकता। डिफेक्टो डॉक्ट्राइन की जो मामला उसके भी कुछ लवाजमात होते हैं। तो आज उस इलेक्शन का जो आज अनाउंस किया गया और इतनी जल्दी में 24 घंटे में, तो इस तरह से आप जो अपोजिशन है उससे तो आपने इलेक्शन का जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड जस्ट इलेक्शन जो कि आइन की कमांड है वो तो वैसे ही आपने स्नैच कर लिया। तो उसके खिलाफ आज अपील जो है वो फाइल कर दी गई है। हमने आज जो है सर राज साहब एक मिनट, हमने उसके खिलाफ अर्ली हियरिंग भी जो है वो लगाई है कि आज ही जो है उसको टेकअप किया जाए और आज ही उस पर सुना जाएगा। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वो एक प्रोएक्टिव कोर्ट है। मैंने देखा पिछले चंद हफ्तों में इसी तरह से आज भी ये फैसला किया जाएगा क्योंकि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का मुकदमा है। पंजाब 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, उस पर एक साफ, शफाफ और मुतवाज़न इलेक्शन होना ये ज़रूरी है। हम आज आए हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हमें वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हमें जो अरकान है मसलन अगर 17 के बाद इलेक्शन हो जाती है वो अगर अपने बंदे उनके जी जाते हैं तो वह शायद वैसे भी ज़रूरत ना हो। तो हम ये आज आए हैं कि आप हमें वो इलेक्शन जो है जो कि अदालत ने ऑर्डर किया उससे 2 बातें हुई हैं। एक तो अदालत प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन गई और ये कहते हुए कि हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं बनना चाहते, खुद उन्होंने डेट भी दे दी और कहा डिप्टी स्पीकर को जो कि मुतनाज़ा शख्सियत है और उनके खिलाफ भी पिटीशन है, फाइल की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी आई हुई है उनके खिलाफ पिटीशन। तो ऐसी जो इलेक्शन से इस फैसले से क्या हुआ है, जो ऑन गोइंग पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्राइसिस है वो बढ़ गया है, वो रिड्यूस नहीं हुआ। तो अगर एक इलेक्शन जो है दोबारा होगी जो कि पहले इलेक्शन अगर पहला राउंड गलत हुआ है तो फिर दूसरा राउंड तो का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो फिर तो री इलेक्शन होना है। री पोल तो नहीं हो सकता क्योंकि जब आपने इलेक्शन जो है वॉइड एब इनिशियो कर दिया कि वो ठीक नहीं हुआ तो पहला राउंड अगर ठीक नहीं हुआ तो दूसरा राउंड तो हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा आज उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी और यही कानून में हमारे पास गुंजाइश है कि हम आला अदालतों की तरफ आएँ और जो है अपना जो मौक़िफ़ है वो उनके सामने रखें। जी सर। जी मैंने उसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी है जी।
CPLA है, लीव ग्रांट हो सकती है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो हमने रेज किए हैं हम समझते हैं वो बड़े सब्सटैंशियल हैं और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर जो लीव ग्रांट की जा सकती है और जो नीचे का फैसला है उसमें जो अभाम और जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो जज साहबान के सामने हम लाएंगे। हमारी तो इस्तदा है कि आज ही सुना जाए और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में हमने उसमें जल्द सुनवाई की दरख्वास्त दे दी है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला करेगी। तो क्या ये आपको लगता है कि आज ये केस लगेगा और